दोस्तों जब रिलायंस जियो का नया प्लान आया और प्राइस हाइक हुआ तो हाहाकार सा मच गया। लेकिन अब जो है एयरटेल ने भी अपना रिचार्ज प्राइस इंक्रीज कर दिया है और नया प्लान एयरटेल का भी आ चुका है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सभी का नया प्लान आएगा, क्योंकि ये लोग जो है डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से वो स्पेक्ट्रम और जो बैंड्स वगैरह है वो खरीदते रहते हैं। हाल ही में नीलामी हुआ था और इन लोगों ने परचेस किया था। उसी समय मुझे आशंका हो गई थी कि अब रिचार्ज की प्राइस बढ़ने वाली है और अब जो है एयरटेल ने भी अपने रिचार्ज की प्लान को बदल दिया है, जो कि 3 जुलाई 2024 से ये लागू हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एयरटेल के तरफ से किस तरह के नया रिचार्ज प्लान लाया जा रहा है, जो कि 3 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। तो आप यहां पर अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एयरटेल अनाउंस्ड रिवाइज्ड मोबाइल टैरिफ, यानी कि एयरटेल ने अनाउंस कर दिया है मोबाइल टैरिफ को बदलने का, रिवाइज्ड करने का, जो कि 28 जून 2024 को यहां पर इन्होंने जारी किया है। और कुछ इस प्रकार के प्लान है जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए ये उतना स्पष्ट से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा धुंधला टाइप का है, लेकिन जस्ट मैं आप लोगों के लिए नीचे में व्यवस्था कर दिया है। यहां पर आप देखेंगे 3 तारीख से यानी 3 जुलाई 2024 से भी एयरटेल लागू कर रही है और जियो का भी 3 जुलाई 2024 से लागू हो रहा नया टैरिफ, नया प्लान। आप देखेंगे यहां पर मैंने ये भी जोड़ कर रखा है कि जो रिवाइज एमआरपी है, जो बढ़ाया गया है या फिर घटाया गया है, तो घटाया वाला तो देखने को नहीं मिलेगा, बढ़ने वाला ही देखने को मिलेगा। और किस तरह से बढ़ाया गया वो आप यहां पर नजर दौड़ा लीजिए। देखिए यहां पर है 179 रुपए का, जो कि सबसे कम। वैसे 155 रुपए वाले प्लान को यहां पर लिखा नहीं गया है, देखना शेष है कि उसका क्या होता है। लेकिन 179 रुपए का जो प्लान 28 दिनों के लिए आपको मिलता है, उसका प्राइस 199 रुपए कर दिया जाएगा, जो कि यहां पर 20 रुपए इसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। इस प्लान का बेनिफिट क्या मिलता है वो बीच में यहां पर लिखा गया है कि क्या क्या बेनिफिट मिलता है और वैलिडिटी कब तक है वो आपको मिलता है। तो इसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस मिलते हैं, लेकिन अनलिमिटेड डेटा आपको नहीं मिलता है। 28 दिनों की वैधता 179 के प्लान के साथ अगर आप जाते हैं तो अब उसके लिए 199 रुपए पे करना पड़ेगा, जिसमें 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS पर डे के अनुसार से मिलती हैं। उसके बाद 4599 जो कि 84 दिन वाला प्लान आपको मिलते हैं। इसके लिए आपको इसमें ना 6 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS पर डे के अनुसार से मिलते हैं। अब इस प्लान को लेने के लिए 54 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी 509 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद है 1 साल का प्लान जो कि 1799 का, और इसमें आपको 365 दिनों का वैधता मिलता है, 24 GB की डेटा मिल जाता है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलता है, 100 SMS आपको पर डे मिलता है। अब इसको 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी 1799 के जगह पर 1999 आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद है 28 दिनों का प्लान। ये जितने भी प्लान है 28 दिनों का प्लान है और डेली डेटा प्लान है, यानी प्रतिदिन 1 GB, 1.5 GB, 2 GB ऐसे करके आपको प्लान देखने को मिलेगा। 28 दिनों वाला अलग, 56 दिनों वाला अलग और 84 दिनों वाला अलग और 365 दिनों वाला अलग। तो 28 दिनों के प्लान जो कि 265 वाला अगर आप रिचार्ज करते हैं तो 1 GB पर डे के अनुसार से अनलिमिटेड कॉलिंग, उसके बाद 100 SMS मिलता है। इसमें आपको 34 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, यानी 299 रुपए देना पड़ेगा। उसके बाद 299 वाला जो प्लान है ना, इसमें आपको 50 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, जो कि 349 रुपए देना पड़ेगा। इसमें आपको 1.5 GB पर डे के अनुसार से डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग 100 SMS पर डे के अनुसार से मिलती है। उसके बाद 359 यानी 359 का प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ आता है। इसमें आपको 2.5 GB पर डे के अनुसार से डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और आपको 100 SMS पर डे के अनुसार से मिलता है। इसमें आपको 50 रुपए अब ज्यादा देना पड़ेगा, यानी यही प्लान अब आपको 409 रुपए में परचेस करना पड़ेगा। इसके बाद 399 रुपए जो कि 28 दिनों की वैधता, 3 GB पर डे के अनुसार से डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS पर डे के अनुसार से। देखिए ये जितने भी है ना अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS पर डे के अनुसार से है, इसलिए मैं इसको बार बार नहीं बोलूंगा, आप इस चीज को समझ जाइएगा। यहां पर आपको इसके लिए भी 50 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि यहां पर 449 यानी 449 रुपए देना पड़ेगा। अब आती है 56 दिन, जो कि आमतौर पर 2 महीने का प्लान इसे कहते हैं। 56 दिन वाला में 479 यानी 479 रुपए का प्लान, जिसमें 1.5 GB पर डे के अनुसार से डेटा मिलता है। इसमें आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा जो है देना पड़ेगा, जो कि 579 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 549 वाला प्लान है, 2 GB पर डे के अनुसार से इसमें डेटा मिलता है। अब इसमें भी आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि 649 रुपए। 3 जुलाई से ये नया जो प्लान है वो लागू हो जाएगा।
तो अब आपको 649 रुपए देना पड़ेगा, यानी 100 रुपए ज़्यादा। अब यहाँ पर 84 दिन वाला प्लान जो कि आमतौर पर 3 महीने की प्लान हम लोग मानते हैं, 719 वाला जो प्लान है जिसमें 1.5 GB पर डे के अनुसार से डेटा मिलता है, 84 दिनों का वैधता, इसमें आपको 140 रुपए ज़्यादा देना पड़ेगा, 140 रुपए। उसके बाद है 839 रुपया का जो कि 2 GB पर डे के अनुसार से डेटा, और इसमें भी आपको 140 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी 979 रुपए अब आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे साल भर वाला प्लान जो कि 299 का है, 2 GB पर डे के अनुसार से डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS पर डे के अनुसार से, इसमें आपको 600 रुपए ज़्यादा देकर अब आपको 3 जुलाई से रिचार्ज करना पड़ेगा, जो कि इसके लिए अब आपको 3599 रुपए पे करना पड़ेगा अगर 365 दिनों का ये रिचार्ज करते हैं। इसके बाद एड ऑन डेटा जिसमें आपको 19 रुपए में 1 GB मिलता था, अब इसके लिए आपको 3 रुपए ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि अब आपको 22 रुपए 1 GB के लिए देना पड़ेगा। 29 रुपए में आपको यहाँ पर मिलता था 2 GB, और ये दोनों का जो वैलिडिटी है वो एक ही दिनों का मिलता था, एक दिन में या तो आप इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो बचा हुआ आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो जो 29 रुपए में आपको 2 GB मिलता था, अब इसमें आपको 4 रुपए ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि 33 रुपए अब आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद 65 रुपए का एक प्लान आता है जो कि प्लान वैधता के साथ, यानी 84 दिनों का प्लान है, जितना दिन प्लान बचा हुआ है उतना दिन तक आप इस्तेमाल करेंगे। तो 65 रुपए में आपको 4 GB मिलता था, यहाँ पर अब इसके लिए आपको 12 रुपए ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसमें आपको 77 रुपए की प्लान ये लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पोस्टपेड वालों के लिए भी रिवाइज किया गया है और दाम बढ़ाया गया है, जो कि यहाँ पर 50 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए करके। जहाँ पर एयरटेल का जो पोस्टपेड प्लान था 399 का, जो कि मंथली टैरिफ में, वो आप देखेंगे एक कनेक्शन 40 GB डेटा, ये आप बेनिफिट बीच में देख लेना, ठीक है, कि क्या क्या बेनिफिट आपको कौन से प्लान में मिलता है। अब यहाँ पर इसके लिए आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी 449 रुपए देना पड़ेगा। 499 का यहाँ पर पोस्टपेड प्लान है जिसके लिए आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा यानी 549 रुपए देना पड़ेगा, और 599 का ये पोस्टपेड प्लान है जिसके लिए आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा यानी 699 आपको देना पड़ेगा। उसके बाद 999 रुपए का ये प्लान है जिसमें 1199 रुपए अब आपको देना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 200 रुपए हाइक किया गया है, बढ़ाया गया है। तो इस तरह के एयरटेल का जो प्लान है वो आपने देखा कि किस तरह से एयरटेल वालों ने ये नया रिचार्ज प्लान जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, और 3 जुलाई 2024 से ये लागू हो जाएगा। अभी जो है वोडाफोन आइडिया का भी आना शेष है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जियो ने जब नया प्लान लाया सबसे पहले तो लोगों ने कहा कि चलो एयरटेल वाले अभी स्थिर है, एयरटेल में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन देखो यहाँ पर एयरटेल ने भी अपना नया प्लान लाया है, और ये पूरी तरह से आप देखोगे तो जब जियो लाती है तब एयरटेल ने भी बढ़ाया और वोडाफोन आइडिया ने भी बढ़ाया, या फिर एयरटेल ने जब बढ़ाया जियो ने भी बढ़ाया, वोडाफोन आइडिया ने भी बढ़ाया। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में मैंने एयरटेल के जो भी नया प्लान आने वाला है जो कि 3 जुलाई 2024 से लागू होने वाला है उसके बारे में मैंने बता दिया। अगर आप 3 जुलाई 2024 से पहले रिचार्ज करते हो तो जो प्लान अभी आपको शो हो रहा है, जो कम दाम वाला जैसे 155 वाला, 179 वाला, तो उस तरह से आप जो है रिचार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आप 3 जुलाई या 3 जुलाई के बाद करोगे तो यहाँ पर जो प्लान बताया गया है, इस प्लान की रेट आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ाया गया है, इंक्रीज किया गया है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया है, सारा कुछ बता दिया है। जब जियो ने बढ़ाया तो लोगों ने कहा कि भाई जियो ने बढ़ा दिया, एयरटेल में चलना चाहिए या फिर अदर वोडाफोन आइडिया में चलना चाहिए। लेकिन वोडाफोन आइडिया का भी मुझे लगता है कि बहुत जल्द नया प्राइस आने वाला है, नया प्लान आने वाला है, उसका भी वेट कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। अगर आप एयरटेल इस्तेमाल करते हैं या फिर जियो इस्तेमाल करते हैं, मुझे वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया मैं जियो इस्तेमाल करता हूं या मैं एयरटेल इस्तेमाल करता हूं, और इसमें से फेवरेट रिचार्ज प्लान आपको कौन लगता है वो भी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नया वीडियो में। अगर कोई सवाल या समस्या हो रहा हो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा। 3 जुलाई 2024 से पहले जो भी आप रिचार्ज करेंगे ना उस पर आपको बेनिफिट वही मिलेगा जो लिखा हुआ है, और जितना दाम लिखा हुआ है उतना ही लिया जाएगा। लेकिन 3 जुलाई 2024 और इसके बाद से ये नया प्लान लागू हो जाएगा। धन्यवाद।